हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि गुप्ता अपने YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 उत्तक, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है पादप उत्तक और जंतु उत्तक के प्रकार। जंतु उत्तक के प्रकार में उपकला उत्तक हमने पढ़ी, फिर उसके बाद हमने संयोजी उत्तक पढ़े और संयोजी उत्तक के प्रकार भी पढ़े। उसके बाद अब हमने पढ़े मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक और उनके 3 प्रकार। सही है। अब उसके बाद आता है हमारा चौथा उत्तक, वो होता है तंत्रिका उत्तक। ये जंतु उत्तक 4 पार्ट्स में डिवाइड है, या ये कहिए जंतुओं में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, जो जंतु उत्तक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं उपकला, जो हमने पढ़े हैं। सेकंड संयोजी उत्तक और थर्ड पेशीय उत्तक, ये सब हम कर चुके हैं। और अब हमारा रहता है बस तंत्रिका उत्तक। तो तंत्रिका उत्तक क्या है, ठीक है, और ये किससे बना होता है, इसके क्या कार्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सभी जीवों में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक बहुत अलग या विशिष्ट गुण पाया जाता है। वो होता है जो उन्हें बाहर से स्टिमुलाई मिलती है या उद्दीपन मिलता है, उनके प्रति अनुक्रिया करने का गुण। ये गुण सभी जीवों में पाया जाता है। देखिए, सभी जीवों में होता है। अगर हमें बाहर से लगा कि कोई हमें खतरा है, डेंजर दिखाई दे रहा है, तो हम उसके प्रति अनुक्रिया दिखते हैं। कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है तो उसके प्रति, जो भी हमें बाहर से स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है, उद्दीपन मिला, तो उसके प्रति हमारे अनुक्रिया करने की क्षमता होती है। और ये अनुक्रिया जो होती है ये बहुत क्षणिक होती है, बहुत जल्दी से हो जाती है। अब ये इतनी जल्दी कैसे होती है, इसका रीज़न होता है हमारे पूरे शरीर में जो होते हैं फैला हुआ तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका तंत्र, जो पूरे तंत्रिका उत्तकों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है पूरा, उसमें क्या काम करते हैं, उसमें काम करते हैं तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। क्लियर। तो ये नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कहाँ? पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उद्दीपन कहाँ से मिलता है? सभी बॉडी के सभी पार्ट से मिलता है। हमें हमारी आई से भी उद्दीपन मिलता है, हमारे पैरों से भी मिलता है, हमारी स्किन से भी मिलता है। तो ये सारी बॉडी में फैले हुए होते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं? पूरा एक जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो जितने भी हमारे स्पाइनल, हमारे माइंड से, मस्तिष्क से, हमारे मेरुरज्जा से, स्पाइनल कॉर्ड से और जितने न्यूरॉन्स होते हैं, ये कहिए जितने भी नर्वस होते हैं, ये नर्वस टिश्यूज होते हैं, ये सब मिलकर इनको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो तंत्रिका होती है ये क्या है। तो तंत्रिकाएं जो होती हैं, जो ये नर्व्स होती है, ये कहिए तंत्रिका उत्तक जो होता है वो तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, या ये नर्व सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं से। क्लियर। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनको, एक तंत्रिका कोशिका को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारा तंत्रिकाएं। तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है? इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन होता है। अब ये जो न्यूरॉन है, ये हमने जो एक स्ट्रक्चर लिया है, ये एक न्यूरॉन का ही डायग्राम है। ठीक है बेटा, तो ये जो न्यूरॉन होता है ये भी 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला कौन सा होता है? कोशिका काय, जिसको कहते हैं साइटोन। कोशिका काय, साइटोन। क्लियर। और दूसरा होता है कोशिका प्रवर्ध। ठीक है, कोशिका प्रवर्ध। अब ये कोशिका प्रवर्ध क्या होते हैं? कोशिका प्रवर्ध होते हैं जितनी भी ये ब्रांचेस निकली हुई होती है, ये डेंड्राइट, और ये जो बड़ा है होता है, एक डेंड्राइट जो बड़ी होती है वो होती है एक्सॉन।
क्लियर। देखिए ये इसे आप ऐसे समझिए, ये कोशिका है, साइटोन है, ठीक है, मिड में, ठीक है, इसमें प्रवर्ध निकले हुए हैं यानी कि ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। अब वो ये जो ऊपर हैं छोटी हैं, जो छोटी होती हैं वो कहलाती हैं डेंड्राइट। क्या कहलाती है? डेंड्राइट, ठीक है। और जो बड़ी होती है एक, वो होती है एक्सॉन, उसको कहते हैं हम एक्सॉन। और जो ये पॉइंट होता है जहाँ पर ये साइटोन और एक्सॉन मिलता है, ठीक है, ये जो मिल रहा है इसको कहते हैं हम एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं? एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। अभी हमें इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले ये एक जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, उनकी जो एक सेल होती है, एक तंत्रिका कोशिका होती है, वो से कहते हैं हम न्यूरॉन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। वो हो गया आपका न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन है वो भी दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है कोशिकाएं या साइटोन और दूसरा होता है कोशिका प्रवर्ध, डेंड्राइट और एक्सॉन, ठीक है। अब जो ये कोशिका द्रव्य हो, कोशिका जो कोशिकाएं है साइटोन, इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है केंद्रक और उसके साथ साथ भरा होता है कोशिका द्रव्य, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये देखिए, इस कोशिका द्रव्य में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं नीसल ग्रेन्यूल। ठीक है, नीसल ग्रेन्यूल। ये कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव्य में एक स्पेशल टाइप का होता है, जो किससे मिलके बना होता है? जो बना होता है आरएनए से। किससे? आरएनए से बना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये न्यूरॉन क्या कार्य करता है? न्यूरॉन का काम है जितने भी मैसेजेस हैं जो अनुक्रिया करनी है, जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं, जिनके प्रति अनुक्रिया करनी है, उनको पूरी बॉडी से कलेक्ट करना और कहाँ पहुँचाना? उनको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाना, जिससे स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएंगे वे सब? आपके ब्रेन में, और ब्रेन उनके प्रति उनको ऑर्डर करता है कि क्या काम करना है, किस स्टिमुलस के प्रति क्या अनुक्रिया करनी है, ठीक है, ये हमें करना होता है। अब हम इसको फिर से एक बार देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूरॉन अभी हम फिर से एक बार देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, वो किससे मिलके बना होता है? वो बना होता है तंत्रिकाओं से, ठीक है। अब ये तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कौन सी, या ये कहिए तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं एक तंत्रिका सेल से, ठीक है। इसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। यहाँ तक क्लियर हुआ। और तंत्रिका कोशिका का नाम होता है न्यूरॉन, उसको कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन हो गया। अब जो ये न्यूरॉन है ये क्या है? ये न्यूरॉन भी एक कोशिका, मैंने बताया तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। और ये तंत्रिका कोशिका दो भाग में डिवाइड होती है। एक हो गया आपका कोशिका काय यानी कि साइटोन, ठीक है। इस साइटोन में बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है। ये देखिए, ये बीच में एक बड़ा केंद्रक है। बीच में एक बड़ा केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों तरफ एक क्या है? ये भरा है कोशिका द्रव्य, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, या कहिए विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, जिसको कहते हैं नीसल ग्रेन्यूल, जो आरएनए से मिलकर जो आरएनए का बना हुआ होता है, या कहिए न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। कौन सा? नीसल ग्रेन्यूल। अब जो ये साइटोन होता है इसमें कुछ प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, छोटे और बड़े, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है कोशिका प्रवर्ध, जो कोशिका से निकले हुए प्रवर्ध होते हैं। ये जो छोटे प्रवर्ध होते हैं उनको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। और जो बड़ा प्रवर्ध होता है वो कहलाता है एक्सॉन। तो एक्सॉन को जो कोशिका से जोड़ता है,
जो साइटोन और एक्सॉन जहाँ पर मिलते हैं उसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्लियर। अब जो ये कार्य है कि जो एक्सॉन है बीच में से कहीं कहीं फूला हुआ होता है। ये फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि इस पे माइलिन जो होता है वो जमा हो जाता है। जो माइलिन है वो फूल जाता है, इकट्ठा होने के कारण ये फूल जाता है और ये होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है। अब इसमें ये माइलिन शीट होती है। अब ये हमारा कार्य कैसे करता है, किस तरह से काम करेगा? तो स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले ये क्या करता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो डेंड्राइट जो मैसेजेस होते हैं, ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। और स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट टिश्यू है वो कौन सा है? न्यूरॉन ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरे से तीसरा न्यूरॉन, इस तरह से ये मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। और एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन मिलके बनाता है नर्व। ठीक है, बहुत इस तरह से न्यूरॉन्स जो होते हैं जिनके डेंड्राइट और एक्सॉन के जो लास्ट में ये ब्रांचेस हैं, ये आपस में कलेक्ट मिलकर एक समान उसमें मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, जहाँ ये मिलती हैं, समायोजित होती हैं, वो एरिया होता है सिनेप्स। तो वहाँ पर सिनेप्स पर मिलकर ये क्या करती है, मिलने के बाद एक नर्व का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं नर्व्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये, तो ये जो प्रवर्ध होते हैं, ये डेंड्राइट, ये क्या करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, और वो रिसीव जो मैसेज होते हैं वो एक केमिकल फॉर्म में होते हैं, वो केमिकल फॉर्म इसके अंदर जाएंगे और ये यहाँ से बहुत तेज़ी से अनुक्रिया करते हुए कहाँ जाएंगे, ये एक्सॉन में होता हुआ निकलता है। और एक्सॉन से जाने के बाद ये जो ब्रांचेस है, इससे ये बाहर उसे दूसरी साइड रिलीज कर देगा। और वहाँ पर जो है ये ब्रांचेस होंगे, एक्सॉन होता है, उसके लास्ट में दूसरा न्यूरॉन होता है जिसके डेंड्राइट होते हैं। वो डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से मैसेज रिसीव किया, निकला, नीचे गया, फिर जहाँ पे दूसरा डेंड्राइट है, दूसरे न्यूरॉन के, वो न्यूरॉन के डेंड्राइट उसको रिसीव करके आगे ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। ये क्लियर हुआ? और जहाँ पर डेंड्राइट और एक्सॉन ये मिलते हैं, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन की ब्रांच जो लास्ट होती है, टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, उनसे मिलते हैं, वो इस जो एरिया होता है वो कहलाता है सिनेप्स। क्लियर? इस तरह से ये बनते, पूरी ये नर्व्स बनती चली जाती हैं। और बहुत सारी नर्व्स बल्कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं वो सबका निर्माण किससे होता है, वो सब उन सब का निर्माण होता है तंत्रिका कोशिकाओं से। क्लियर हुआ? ये थोड़ा समझ में आया? फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो जितनी भी बॉडी में जो अनुक्रिया करनी होती है, ठीक है ना, अभी आपने देखा हो कि कभी हमें किसी चीज़ को देख के जो ये बाहर से जितने भी उद्दीपन मिलते हैं, जो उद्दीपन आप समझिए कोई भी किसी अनुक्रिया कराने के लिए जो जीव को उद्दीपन बाहर से मिलता है, चाहे वो किसी चीज़ को देखकर मिलता हो, चाहे स्किन से टच करके मिलता हो, किसी भी उद्दीपन मिलता है, वो पूरी बॉडी उसको अनुक्रिया करती है उसके प्रति। तो वो अनुक्रिया जो होती है वो एक सिस्टम में होती है, जिसको जो कंडक्ट कराता है वो कौन होता है, वो होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है, नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन से, मस्तिष्क से, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जा से, और जितनी भी तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं, उन सब से मिलकर बनता है। और ये नर्व्स जो होती है, जो इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें पाई जाती है नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं में जो एक तंत्रिका कोशिका होती है वो होती है, कहलाती है न्यूरॉन। और न्यूरॉन कितने पार्ट, न्यूरॉन को जब हम देखते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है साइटोन, जिसको कहते हैं कोशिका काय, ठीक है, और कोशिका काय से निकले हुए प्रवर्ध, तो उनको बोलते हैं कोशिका प्रवर्ध। ये प्रवर्ध छोटे और बड़े दो साइजों के होते हैं। एक कुछ छोटे निकले हुए होते हैं जिनको बोल देते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम होता है उनको
कलेक्ट करना, जो मैसेजेस हैं उनको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या होता है, ये लंबा होता है, एक बराबर शेप में होता है, ठीक है, और ये बीच में से माइलिन के कारण फूला हुआ होता है, ठीक। और ये क्या करता है, ये उस मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, जहाँ से ये एक केमिकल फॉर्म में ही छोड़ देते हैं, एक केमिकल होते हैं वहाँ पर ये उस मैसेज को छोड़ देते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो फॉर्म दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट बिखरे होते हैं वो इससे जुड़े, इससे क्या करते हैं, समायोजित होते हैं, और वहाँ से वो उस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं जो पहले छोड़े हैं। और जो उनके बीच में गैप होता है इस एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स का और दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन का, तो जो एक्सॉन में जो ब्रांचेस है इनमें जो बीच में गैप होता है उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है, उसको कहते हैं सिनेप्स। उसी गैप में वो मैसेज को रिलीज करता है और वहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट उसको रिसीव कर लेते हैं। क्लियर। तो इस तरह से वो मिलके हमारे पूरी बॉडी में वो मैसेज पूरी बॉडी से रिसीव होते हैं और कहाँ जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क में पहुँच जाते हैं, जिससे फिर वो बॉडी अनुक्रिया करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन का कार्य और नर्व्स टिश्यू, ठीक है। तो नर्व्स टिश्यू भी किससे मिलके बनी, न्यूरॉन से। और नर्व्स टिश्यू क्या है, ये पूरी बॉडी में मिलते हैं। और ये नर्व्स टिश्यू क्या बनाते हैं, नर्व्स टिश्यू बनाते हैं मस्तिष्क को, मेरुरज्जा को, या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, और हमारी जितनी भी शरीर में पाई जाती है तंत्रिकाएं, नर्व्स, वो सब किससे बनती हैं, वो सब बनती है नर्वस टिश्यू से, तंत्रिका ऊतक से। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।